खालो अब्बू। कहाँ थे तुम यार? जरूरत थी तुम्हारी। एक कॉल तो हुआ नहीं तुमसे। अरे तुम्हारे लिए हम सारा काम छोड़ के आते, हमें कॉल तो करते एक बार। तुम्हें लगता है अगर हमें मौका मिलता तो हम तुम्हें, हमारे बेस्ट फ्रेंड को, हमारे बचपन के साथी को फोन नहीं करते? रिश्तों ने यार हमें पागल कर दिया, कमजोर भी किया, और अपनों ने पागल कलार कर दिया यार। पागल हम। कबीर, इमरान अब हमारे मिशन पे नकाब का हिस्सा है। कबीर, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है चाचा जान तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। तुम तो उनके लाडले बेटे थे। लोग बदल गए, हमारे अपने इमरान हमारे लिए पराये बन गए। कबीर, हम ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते। इमरान, हमें हमारे ठिकाने तक पहुंचना है। ठीक है, आओ चलो। कबीर मियां, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हौसला बुलंद करे, आप हमेशा सलामत रहें। आज तक जो कुछ हुआ आपके प्लान के मुताबिक हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और एक बात कहें, आपके हौसले के आगे आपके वालिद शहबाज अहमद का हौसला कुछ भी नहीं है। शुक्रिया काजी साहब। कबीर को ढूंढो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ढूंढो उसे। अरे क्या लगा दिया हमारे मुंह पे? निकालो इसे, जल्दी निकालो, निकालो हमारे मुंह से निकालो इसे। अब्बू 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 रहने दीजिए ना। ये आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। वैसे भी आपकी ओथ सेरेमनी है, वहाँ इतनी सारी मीडिया होगी, इतने सारे लोग होंगे। आपका चेहरा जितना चमकेगा उतना अच्छा लगेगा। जितना चमक गया उतना अच्छा है। अब निकालो इन लोगों को। अब्बू, आपको मालूम है कबीर को पागल खाने से निकालने के पीछे जिस शख्स का हाथ है वो और कोई नहीं, काजी इरफान सिद्दीकी है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। और ये बात तुम्हें कैसे पता कि कबीर को उस काजी ने भगाया? हाँ? तुमसे पूछ रहा हूँ। दरअसल अब्बू वो हॉस्पिटल में हम कबीर से मिलने गए थे और उसी दौरान हमारा सामना काजी साहब से हुआ। तुम हॉस्पिटल गई थी? धोखेबाज, इतनी कस्में खाई तुमने हमारा साथ देने का और पहुंच गई इस कबीर के पास। तो अब्बू हम और क्या करते? कबीर आपका दुश्मन है लेकिन हमारा शौहर भी है। हमने उसका साथ तो नहीं दिया, लेकिन वो किस हालत में है वो तो हम जाकर देख सकते हैं ना। और आप खुद सोचिए, कबीर हमसे कितना गुस्सा, कितना खपा होगा कि हमने उसका साथ नहीं दिया। शर्म नहीं आती हमारा काम बिगाड़ते हुए? अब्बू बस हमें एक मौका दे दीजिए, हम सब कुछ ठीक करते हैं कि हमसे गलती होगी, हम माफी मांगते हैं। अरे तुम ठीक हो जाओ, यही बहुत है हमारे लिए। जहां तक उस कबीर का सवाल है, कहां जाएगा भाग के? और उस काजी को भी देख लेंगे हम। हो गया। परफेक्ट। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। हमने यहाँ पे किसी के रहने का बंदोबस्त भी किया हुआ है। इस फ्रिज में खाने का सामान पड़ा हुआ है, 10-15 दिन तो आराम से निकल सकते हैं। इमरान मियां, बहुत खूब, बहुत अच्छा काम किया तुमने यार, शुक्रिया। और ज़ारा,
असल में कब से सोच रहे थे तुमसे ये बात कहे। हम एक बहुत बुरी जगह में फंसे हुए थे, वहां से निकल कर आए। ये सब कुछ तुम्हारी सोच का नतीजा है ज़ारा। ये खुलूस के लिए बेहद शुक्रिया। अरे यार, ये कितने फालतू के नोटिफिकेशंस आते हैं, मन करता है फोन ही बंद करके रख दूं कभी। इमरान, एक बार चेक करो ना, कबीर के भागने की खबर मीडिया में फैली या नहीं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। शहबाज अंकल की शपथ ग्रहण समारोह की न्यूज आई हुई है। अब आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान हम बताएंगे। कैसा प्लान? ऐसा क्या करने वाले हो तुम? सांप के बिल में हाथ डालेंगे और उस सांप को खींचकर बाहर निकालेंगे। सांप डस भी सकता है कबीर, जज्बात में आके कुछ भी मत सोचना। पहले हमें तुम्हें उस पागल खाने से हमेशा के लिए रिहा करना, उसके बाद जाके हम ज़ारा के कातिल का हिसाब करेंगे। हिसाब तो हम करेंगे ज़ारा, लेकिन सजा देना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। हमारे वालिद ने हमें पागल साबित किया था ना, तो ठीक है, ठीक है, हम पागल नहीं है ना, ये भी वही साबित करने वाले हैं। बस आगे देखते जाओ क्या करना है। सुनो, सारा प्लान तुम्हें बाद में बताएंगे, हम कुछ लिख के देंगे, वो सारा सामान तुम लेकर आओ। ठीक है। शहबाज अहमद को सही सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ठीक से तलाशी करो। जनाब, बंद कीजिए ये छानबीन। ये शहर काजी का घर है, किसी मुजरिम का अड्डा नहीं है। अड्डा नहीं है, लेकिन उस पागल का छिपने का ठिकाना तो हो सकता है ना बड़े मियां। तमीज से बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब। आपके जो बड़े अफसर हैं ना, वो भी हमसे दुआ सलाम करके बात करते हैं और आप हैं कि बदतमीजी किए जा रहे हैं। बदतमीजी नहीं बड़े मियां, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। हमें शक है कि कबीर अहमद यहां छुपा है। हमारा संदेह दूर हो जाएगा, हम चले जाएंगे। अगर वो यहां मिला तो हम उसका वो हाल करेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। आप निहायत ही बदतमीजी पर उतर आए। हमें आपके एसएसपी को फोन करना ही होगा। हाँ, करिए। अजीब हाल है, इतना जिम्मेदार ऑफिसर अपना फोन कैसे बंद कर सकता है? अभी बच्चे स्कूल से वापस आते ही होंगे और वो अगर ये सब देखेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए जनाब, बच्चों के आने से पहले आपको जो भी तलाशी लेनी है वो आप ले लीजिए, क्योंकि बच्चों के आने के बाद हम आपको कोई भी तमाशा नहीं करने देंगे यहाँ पे। वो लड़की क्या नाम है, ज़ारा, वो यहीं रहती है ना? देखिए जनाब, ज़ारा बच्चों को स्कूल लेने गई है। अब कैसी बातें करें फूफा जी, समझाइए ना आप इन्हें। देखिए जनाब, आप अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर कबीर मियां को सबसे अधिक पकड़े जाने का खतरा है ना, तो वो इसी घर में है। इसलिए कबीर मियां यहां क्यों आएंगे? इस वक्त आपकी सबसे अधिक जरूरत शहबाज अहमद को है, क्योंकि कबीर अहमद अपने वालिद के बहुत खिलाफ है और पागल खाने से आने के बाद वो शहबाज अहमद से बदला लेने जरूर जाएंगे। और एक बार अगर कबीर अहमद अपने वालिद के पास पहुंच गए तो आपके नेता शहबाज अहमद का खेल चुटकियों में खत्म। बड़े मियां, उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी बताया होगा सच बताया। चलो। अगर कबीर काजी साहब के घर पर नहीं है तो अपने दोस्त इमरान के घर पर हो सकता है। जी, हम कसम खाते हैं कि न सिर्फ लोगों की खिदमत करेंगे बल्कि अपने दुश्मनों की भी। अब्बू, दुश्मन से याद आया, कहीं ऐसा ना हो कि कबीर आपकी ओथ सेरेमनी में पहुंच जाए।
ऐसा नहीं हो सकता। ओथ सेरेमनी की जो इनविटेशंस है वो कशान ने अपने हाथों से भेजी हैं। घर वालों के लिए हैंड प्रिंट और बाकी मेहमानों के लिए क्यूआर कोड बनाया है। हर मेहमान की पहचान उस क्यूआर कोड में छुपी हुई है। उस क्यूआर कोड के बगैर किसी को एंट्री नहीं मिल सकती। वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कबीर क्या चीज है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये लो कबीर, तुमने जो जो कहा था हम सब ले आए। बहुत खूब। बस अब 10 मिनट में इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे और फिर शुरू होगा मिशन हमारी ज़ारा को इंसाफ दिलाने का। कबीर, एक बार फिर से सोच लो। उस पागल खाने से भगाकर हमने शहबाज अहमद से और गहरी दुश्मनी कर ली है। पूरी शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही होगी और तुम पुलिस के बीच में जाने का सोच रहे हो। हाँ कबीर, और जिस सेरेमनी में तुम जा रहे हो उसमें बिना इनविटेशन के कोई जा नहीं सकता। तुम कैसे अंदर जाओगे?